इश्क मोहब्बत को लेकर के ढेर सारे गाने लिखे गए हैं। इश्क पर कोई जोर नहीं, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। दिल दिया नहीं जाता, खो जाता है। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं इश्क मोहब्बत के बारे में। मध्य प्रदेश के आगर मालवा ज़िले के एक 80 साल के बुजुर्ग की लव स्टोरी। ये लव स्टोरी इंस्टाग्राम से शुरू हुई। सोशल मीडिया बड़ा माध्यम आजकल मुलाकात करने का। तो आगर मालवा ज़िले के पास एक गांव है, छोटा सा गांव है मगरिया। मात्र 100 घर है इस गांव में। बहुत पिछड़ा हुआ गांव है। यहाँ पर 80 साल के एक बुजुर्ग रहते हैं, नाम है बालूराम। बालूराम की पत्नी का निधन हो चुका है। उनके 4 बच्चे हैं, एक लड़का और 3 लड़कियां। सभी की शादी हो चुकी है और सभी अपना अपना घर बसा करके अपने अलग रह रहे हैं। ये बुजुर्ग बालूराम तन्हाई की जिंदगी जी रहे हैं। बहुत परेशान हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं और जीवन यापन के लिए इनने एक चाय की टपरी खोली और किसी प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बगल में, उसी टपरी के बगल में एक छोटा सा होटल है। उस होटल को चलाता है एक 24 साल का लड़का है, नाम है विष्णु। विष्णु से बालूराम की लगातार मुलाकात होती रही। फिर विष्णु ने उनकी व्यथा समझी कि आप बुजुर्ग हैं, बच्चे अलग हो चुके हैं, पत्नी का निधन हो चुका है, बेचारे वृद्ध हैं, अकेले रहते हैं, इनको किस प्रकार से थोड़ा हंसी मोहब्बत करके इनको थोड़ा सा खुश किया जाए। तो एक दिन बालूराम और विष्णु अगल बगल में बैठ कर के बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान विष्णु ने बालूराम का एक वीडियो बनाया हंसी मजाक करते करते, और उस वीडियो को विष्णु ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। अब वो इंस्टाग्राम पर वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। विष्णु ने जब बालूराम को बताया कि तुम्हारा वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, तो बालूराम ने तो कभी फ़ोन देखा नहीं था, ना फ़ोन कभी चलाते थे, ना कभी इंटरेस्ट था। 80 साल का बुजुर्ग क्या एंड्रॉयड फ़ोन चलाएंगे, वो भी पुराने ज़माने के, वो भी बहुत गांव के। तो बालूराम ने जब अपना वीडियो देखा इंस्टाग्राम पे, तो जो डिप्रेशन में लगातार चल रहे थे कि अब क्या रखा है जीवन में, धीरे धीरे उनको खुशी हुई और उन्होंने विष्णु से पूरी जानकारी ली इस बारे में कि ये क्या है इंस्टाग्राम, कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे डालते हैं। तो विष्णु ने उनको पूरा समझाया, उनका इंस्टाग्राम पर अकाउंट भी बनवाया और फिर धीरे धीरे वो 80 साल के बुजुर्ग जो तन्हाई की ज़िंदगी जी रहे थे, वो धीरे धीरे इंस्टाग्राम पर एक्टिव हुए और इंस्टाग्राम पर वो लगातार अपने वीडियो डालते थे। ऐसे में इंस्टाग्राम पर उनकी मुलाकात एक अमरावती की 34 साल की एक महिला थी, नाम था शीला। उससे मुलाकात हुई इनकी इंस्टाग्राम पर, बातचीत होने लगी। अब देखिए आप, ये 80 साल के बुजुर्ग और वो 34 साल की महिला, एज में कितना फ़र्क है, 40 और 4, 40 और 6, 46 साल बड़े हैं बुजुर्ग उस महिला से। लेकिन कहते हैं ना कि जब इश्क हो जाता है तो फिर उम्र नहीं देखी जाती है, सिर्फ मन देखा जाता है, एक दूसरे की भावनाएं समझी जाती हैं। तो बालूराम और शीला की इंस्टाग्राम पर लगातार मुलाकात होने लगी, फिर धीरे धीरे वीडियो कॉलिंग भी होने लगी और एक दूसरे के इश्क मोहब्बत में दोनों डूबने लगे। वीडियो कॉलिंग में महिला ने 80 साल के बुजुर्ग से ये कहा कि तुम अकेले रहते हो। हालांकि महिला के 2 बच्चे थे, 2 बच्चे हैं, पति भी है, लेकिन महिला बुजुर्ग के
से इतनी प्रभावित हुई कि वो मिलने के लिए व्याकुल हो गई। एक दिन बुजुर्ग से उस 34 साल की महिला शीला ने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। फिर इसके बाद बुजुर्ग ने शीला को इंदौर में एक जगह चिन्हित की और इंदौर में दोनों की मुलाकात हुई और शीला की जब बालूराम जो 80 साल के बुजुर्ग हैं उनसे मुलाकात हुई, तो पहली मुलाकात में ही जो अभी वीडियो कॉलिंग से इश्क मोहब्बत चल रही थी वो इतनी ज़्यादा हाइपर हो गई कि शीला अब बालूराम को छोड़ने को तैयार नहीं हुई। तो इंदौर से शीला बालूराम के साथ जो जिस गांव में वो रहते थे, बालूराम मगरिया गांव है, वहाँ पर उसको ले आए। और उसके बाद दो लोग साथ में रहने लगे। तो अब छोटा सा गांव, मात्र 100 घरों का, सबको पता हो गया कि कोई एक महिला आई है अमरावती से दादा के पास, पता नहीं क्या मामला है। दो लोग, अब किसी को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि एक 80 साल का बुजुर्ग और एक 34 साल की महिला साथ में रहेगी, तो क्या किसी को इतना ज़्यादा उसमें आपत्ति नहीं हुई। और बालूराम के प्रति लोगों को सहानुभूति भी थी, चलो यार बहुत बुजुर्ग है, कोई सहारे के लिए आ गया है। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि ये दोनों इश्क में डूबे हुए हैं और दोनों आगे चल के शादी भी करने वाले हैं। इसके बाद बालूराम को उसने घर में खाना पीना बना कर खिलाया, दो लोग साथ में रहने लगे। आगे की सपने सुहाने बुनने लगे कि आगे क्या होगा, कैसे साथ रहेंगे, तुम्हारे 2 बच्चे हैं। और बुजुर्ग ने काफ़ी समझाया उस महिला को कि देखो ऐसा है कि तुम्हारे बच्चे हैं, उनको छोड़ के आई हो, पति को छोड़ के आई हो, तुम वापस चली जाओ। अपना सोशल मीडिया का ही प्यार ठीक है और ये हकीकत की ज़िंदगी में ये संभव नहीं है। एज में भी, उम्र में बहुत फासला है। हम तुमसे 46 साल बड़े हैं, 46 ईयर्स बड़े हैं हम आपसे, और तुम्हारी उम्र से ज़्यादा तो मेरे बच्चों की उम्र है। लेकिन शीला तो बालूराम की मोहब्बत में इस प्रकार खोई थी कि वो छोड़ना नहीं चाहती थी। बालूराम भी उससे बहुत मोहब्बत करते थे, मन में उनके मन में भी नहीं था कि वो छोड़ के जाए। लेकिन समाज और समाज की कुछ दीवारें और उम्र में इतना फासला, और दूसरा उसके बच्चे, पति, उसका परिवार बिगड़ जाएगा, ये बालूराम के मन में चल रहा था। लेकिन बेइंतहा मोहब्बत करते थे वो शीला से। अब दोनों ने तय किया कि नहीं, अब शादी कर ली जाए, हमें वहाँ नहीं जाना, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, जब तक हम जिएंगे तुम्हारे साथ ही रहेंगे। तो इसके बाद बालूराम ने, जो उसका 24 साल का लड़का वहाँ बगल में होटल चलाता था, उसको सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा मामला है, वो हम लोग अब शादी करना चाहते हैं, एक दूसरे के बगैर हम जी नहीं सकते हैं। विष्णु ने भी कहा कि ठीक है, जब दोनों लोग राजी हैं तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। इसके बाद आगर मालवा जिले के सुसनेर तहसील पड़ती है, वहाँ पर कोर्ट में बालूराम ने और शीला ने शादी कर ली, कोर्ट मैरिज की। कोर्ट में भी जिसने ये देखा कि 80 साल का बुजुर्ग है और 34 साल की जवान महिला है, ये दोनों लोग शादी करने आए हैं, तो बड़ा कौतूहल हो गया लोगों में कोर्ट में, और भांति भांति के उनसे सवाल किए गए। लेकिन वो दोनों इश्क में डूबे हुए थे, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। इसके लिए एक अनुबंध पत्र भी शीला से भरवाया गया। उस अनुबंध पत्र में ये पूरा लिखा गया कि हम अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, कोई लालच नहीं है, क्योंकि बालूराम के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी कि इसके लिए कोई महिला उस पर डोरे डाले। गरीब घराने का बेचारा चाय की टपरी खोल करके किसी प्रकार जीवन यापन कर रहा है। तो अनुबंध पत्र में लिखा कि हमें इनकी प्रॉपर्टी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मैं अपने पति और अपने बच्चों को अपनी मर्जी से छोड़ करके आई हूँ, और मैं अब बालूराम के साथ ये पूरी जीवन व्यतीत करूँगी। इस प्रकार दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। मीडिया में ये इंस्टाग्राम की लव स्टोरी काफ़ी चर्चित हुई।
इसलिए कहा गया है कि प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता, खो जाता है। इस लव स्टोरी में एक पैच जरूर फंसा हुआ है कि बेचारे उन बच्चों का क्या दोष, महिला ने जो अपने दोनों बच्चों को छोड़ के आई, और उस पति का क्या दोष। ये किस प्रकार का प्यार है ये। ठीक है, आपको उससे इतना अट्रैक्शन हो गया उस बुजुर्ग से, 80 साल के बुजुर्ग से, लेकिन तुम्हारे पति ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, हैं? और तुम्हारे बच्चे तुमने ही पैदा किए, वो बेचारे अब कैसे आगे कैसे सरवाइव करेंगे, इस बारे में सोचना चाहिए था। ये ठीक है, इंस्टाग्राम की लव स्टोरी, आपकी शादी कर ली, लेकिन समाज ऐसी व्यवस्थाओं को स्वीकार नहीं कर सकता और नैतिक रूप से भी इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।